और ये दुश्मन जो धोखा, इसके अंदर वो सबसे ज्यादा काम करता है, धोखे को लेकर आता है। Anything that comes before truth, the word of God, जो कोई भी चीज परमेश्वर के वचन से परे है या उससे हटकर है, is deception. वो धोखे को लेकर आएगी। Deception is so powerful, और जो धोखा, ये जो चीज होती है, बहुत ताकतवर होती है। it made Eve believe that God was a liar. धोखे ने क्या किया कि उसने हवा तक को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ, सच में परमेश्वर ने तुमसे कुछ छुपाया है। Adam and Eve walked with God, we don't know for how long in the garden. क्योंकि वहां लिखा है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय आकर आदम और हवा के साथ चलता था, उनके साथ समय बिताता था। It says they walked with God every day. हर रोज परमेश्वर के साथ चलते थे, आदम और हवा उनके साथ समय बिताते थे। And deception is to make Eve believe that God was a liar. लेकिन सोचें कि वो पहला जोड़ा जो परमेश्वर के इतने नजदीक रहता था, वो भी धोखे के अंदर आ गए शैतान के। Deception will always attack the word of God to us. और जो धोखा है वो हमेशा आके आपके जीवन में हमला करेगा और आपको परमेश्वर के वचन की बातों से आपका दिमाग और आपके सोच को कहीं और मोड़ कर ले जाएगा। The next enemy was Lahish. और उनका अगला लहीश उनका दुश्मन था। Lahish is fear. और इसका मतलब होता है घबराहट या डर। Fear is a spirit. और जो ये डर है, ये भी एक आत्मिक दुश्मन है जो हमारे ऊपर आ सकता है। Fear is the opposite of faith. जो डर है, ये विश्वास के विपरीत है। Fear activates the power of Satan against us. जब डर हमारे अंदर आता है तो शैतान अपना काम और आसानी से करना शुरू कर देता है। When faith activates the power of God, लेकिन जब विश्वास हमारे अंदर आता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे अंदर जगाता है। they're opposite. ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है, विपरीत है, डर और विश्वास। The last one is Eglon. और आखिरी एग्लोन था। Eglon is symbolic of the golden calf, which is idolatry. और एग्लोन दिखाता है मूर्ति पूजा को। आपको याद होगा, इसराइलियों ने एक बछड़ा बनाया था सोने का और उसको वो पूजने लग गए थे। Anything that comes before God is idolatry. जो कुछ चीज अगर परमेश्वर से बढ़कर आपके जीवन में आ रही है तो वो एक तरह से मूर्ति पूजा आपके लिए बन जाती है। If I bow down to Buddha, that's idolatry. अगर अगर किसी चीज में आपका मन लग रहा है तो ये आपके लिए एक रुकावट बनेगी। If I choose to be immoral when I know better, that's idolatry. If I choose to be immoral when I know better, that's idolatry. अगर जानते हुए भी मैं किसी गलत चीज पे अपना ध्यान लगा के रखूं तो ये मेरे लिए रुकावट बनेगी। These 5 kings are evil. और ये जो 5 दुश्मन थे उस वक्त इसराइलियों के, ये बहुत दुष्टता और बुराई से भरे हुए लोग थे। And these 5 kings want to destroy you. और ये जो 5 दुश्मन उस वक्त इसराइलियों को उनको नाश करना चाहते थे, यही 5 दुश्मन आज भी हमारी दुनिया में आत्मिक रूप में काम करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। And they will destroy you if you don't know how to fight. लेकिन अगर हमें नहीं मालूम कैसे कि हमें सामना करना है आत्मिक युद्ध में, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। The Bible says in Joshua 10 और यहोशू 10 के अंदर बाइबल में लिखा है that these 5 kings, इन 5 राजाओं के बारे में, with all their hosts, अपनी पूरी सेनाओं के साथ, every type of sin there is, जितनी भी तरह की बुराइयां या पाप हैं, every type of sickness and disease there is, जितने भी तरह के रोग या बीमारियां हैं, every deception and fear there is, हर तरह का धोखा या डर जो है, marched against Israel to do war. वो इस्राएल के खिलाफ आए थे उनको हराने के लिए। This is warfare, और ये एक मल्लयुद्ध है, आत्मिक युद्ध है, spiritual warfare. आत्मिक युद्ध है। So you have to learn how to fight in the spirit. और इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे हमें आत्मा के अंदर लड़ना है। It's the only way you're going to win. इसी तरह से आप इन चीजों पे जय पा सकेंगे। Nothing has changed. कुछ भी अभी बदला नहीं है। The 5 kings were in the garden. वो जो उस वक्त आदम और हवा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी चीजें, Satan hasn't changed his tactics. जो शैतान है उसने अभी भी अपने तरीकों को नहीं बदला है। They were Adam and Eve in the garden. उस वक्त तो आदम और हवा थे बाग के अंदर। We don't know how long they were there. हमें नहीं मालूम कि कितनी देर तक वो उस बाग के अंदर अदन के रहे थे। And Eve entered into conversation with Satan. और जब हवा ने उस शैतान से बात करी That was wrong. तो वो गलत चीज थी, That was sin, really. वो एक गलती थी जो उनसे हो गई। She had dominion over Satan. क्योंकि परमेश्वर ने तो अधिकार उनको दिया था हर चीज के ऊपर। She should have been asking the questions. उसको उल्टा सवाल करना चाहिए था जब शैतान उसको भरमा रहा था, उसको बरगला रहा था। Adam was there the whole time. और आदम भी आसपास ही था।
He's supposed to protect Eve. और उसको हवा को बचाना चाहिए था। He was her covering. और क्योंकि हवा उसकी सुरक्षा के अंदर थी। But look what happened. लेकिन क्या होता है हम जानते हैं। God knows you won't die. और वो कहने लगा हवा से, स्त्री से, कि अगर तू इस फल को खा लेगी तो तू नहीं मरेगी। What did God say? What did God say? वो कहने लगा, पूछने लगा, परमेश्वर ने तुम्हें क्या कहा है You weren't allowed to eat that fruit. कि तुम्हें इस फल को नहीं खाना। And Satan says you won't die. लेकिन शैतान कहने लगा कि नहीं मरोगे तुम, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें कहा है। And Eve believed Satan. लेकिन क्या किया, हवा ने उस शैतान की बातों के ऊपर विश्वास कर लिया। Deception. धोखा। Then what does Satan say? और फिर शैतान आगे क्या कहता है उससे, For God knows when you eat this, you'll be like God. वो कहने लगा, उसको धोखे में डाल रहा था कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम भी परमेश्वर की तरह बन जाओगे। You won't need God anymore. आदमी You won't need God तो anymore. वो कहने लगा कि अगर इस फल को तुम खा लेते हो तो तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे और तुम्हें परमेश्वर की भी जरूरत नहीं होगी। Idolatry. एक तरह से किसी चीज को अपने जिंदगी के अंदर परमेश्वर से भी अगर बढ़कर आप बना दें, Put yourself ahead of God and God's word to them. अगर आप परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज को महत्व देने लग गए हैं अपने जीवन में, Then what happened? तो फिर क्या होगा हमारे साथ। You took a bite of the fruit. हवा ने क्या किया, उसने परमेश्वर की बात से बढ़कर शैतान की बात को सुन लिया और उस फल को लेकर उसने खा लिया, चख लिया। And sin entered the world. और फिर पाप हमारे संसार में, हमारी दुनिया में आ गया। What did Adam and Eve try to do? What did Adam and Eve try to do? फिर आदम और हवा ने क्या कोशिश करी आगे। They tried to hide from God. मालिक है कि जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो छुप गए, झाड़ियों के अंदर, पेड़ों के पीछे छुप गए। Fear. वो डर उनके अंदर आ गया। They never experienced fear before. उन्होंने पहले कभी भी इस डर को नहीं महसूस किया था, क्योंकि डर को वो जानते ही नहीं थे कि क्या चीज होती है डर। Can you imagine how it was for them? क्या आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा इंसान जिसको डर मालूम ही ना हो कि क्या होता है, ना कभी वो डरता हो, लेकिन पहली बार वो डर को महसूस करना शुरू करे। They must have been terrified. हो सकता है वो बहुत ज्यादा उस वक्त डरे हुए होंगे। Then if you read on in Genesis, और यदि हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे इसके बारे में, you find that sickness and disease entered the world. और फिर हम देखते हैं इस पाप के कारण से बहुत सारी बीमारियां और अलग अलग रोग भी इस दुनिया के अंदर आ गए। Both Adam and Eve died. आदम और हवा तो अपने समय के साथ चले गए, इस दुनिया से मर गए। So we got the 5 kings और ये जो 5 आत्मिक दुश्मन हैं, in Genesis. उत्पत्ति में इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। Now Israel, और जो इस्राएल था, they were encamped in a place called Gilgal. और गिलगाद के अंदर वो लोग थे। Gilgal is an interesting place. Pardon me? Gilgal is an interesting place. और ये बहुत ही दिलचस्प जगह थी। Up to that time, और उस समय all Israel had to do is wake up every morning, इस्राएली लोग क्या करते थे, वो हर सुबह उठते थे look up in the sky, और ऊपर आसमान में देखते थे and there was God. और अपने परमेश्वर को वो लोग याद करते थे। The cloud covered them. और क्या होता था, मालिक क्या है कि बादल आकर इस्राएलियों को ढक लेता था। Every night they look up in the sky, और रात के समय इस्राएली क्या करते थे, जब वो चलते थे मैदान के अंदर, there was a pillar of fire. तो जैसे वो ऊपर देखते थे, परमेश्वर की आग का खंभा उनके सामने आके उतर जाता था और उनको रोशनी दिखाता था। Every day they could go out and gather the manna. हर रोज वो मन्ना जो स्वर्गीय खाना था स्वर्गदूतों का, उसको इकट्ठा करते थे। Up to this point, इस घड़ी तक they were walking by sight, not by faith. वो देखकर चलते थे कि परमेश्वर उनके लिए क्या क्या कर रहा है। Now at Gilgal, इन गिलगाद के अंदर the cloud and fire left. वो जो बादल उनको ढकता था, दिन के समय धूप से बचाता था, वो चला गया। The manna left. मन्ना भी उनके लिए जो ऊपर से खाना गिरता था स्वर्ग से, वो बंद हो गया। Now God was calling Israel to walk by faith, not by sight. अब परमेश्वर इसराइलियों को विश्वास से चलना सिखाना चाहता था, ये विश्वास से आगे चले। So these 5 kings और ये जो 5 राजा थे, go hide themselves in a cave in a city called Makeda. और ये लोग जाकर एक जगह पे छुप गए। Cave always speaks to us of darkness in the world. और जो गुफा होती है, ये हमेशा अंधेरे के से संबंधित है, अंधेरे को दिखाती है, अंधकार को दिखाती है।
As long as we're in the world, जब तक आप अंधकार में इस दुनिया में रहेंगे, okay, we're going to have to do battle with these 5 kings. तो आपको इन 5 जो दुश्मन है, आत्मिक दुश्मन, इनसे जूझना पड़ सकता है। Makeda has an interesting meaning as well. अभी Makeda has an interesting meaning as well. Makeda. और ये जो मिकेला जो गुफा का नाम है, ये एक बहुत ही दिलचस्प जगह थी। It means a place of shepherding. Shepherding. ये वो जगह थी जहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को चराते थे। Jesus Christ is our shepherd. और यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। As hard as he wants to be your shepherd. और वो चाहता है कि वो आपका चरवाहा बने। What these 5 kings want to do और ये जो 5 राजा क्या करना चाहते थे, is shepherd your life ये चाहते हैं कि ये आपका चरवाहा बन जाए and lead you to slaughter. और आपको मरने की तरफ ये ले जाएंगे। आपको बचाएंगे नहीं, ये आपको नुकसान की तरफ लेके जाएंगे। They want to steal, वो चोरी करना चाहेंगे kill, और मारना चाहेंगे and destroy your life. और आपकी जिंदगी को वो तबाह कर देंगे, That's their assignment by Satan. क्योंकि शैतान के द्वारा ये ठहराए गए हैं इस कामों के लिए। So Joshua gets all the mighty men, यहोशू ने क्या किया, उसने सभी अपने ताकतवर आदमियों को इकट्ठा किया, all the mighty warriors. जितने भी इसराइल के अंदर योद्धा थे, सामर्थी लोग आदमी थे। He says, bring those kings out to me. उसने कहा कि इन सभी जो छुपे हुए हैं गुफा में, इनको बाहर निकाल कर लाओ। And he says to the mighty men, और उसने अपने योद्धाओं से कहा, इसराइल के, put your foot on the necks of these enemies. कि अपने पैर को इन राजाओं को जो उन्होंने पकड़ लिया, इनकी गर्दन के ऊपर रखो। You know what happened next? और आप जानते हैं आगे क्या किया उन्होंने? It's hard to believe. अगर सोचे तो सोचना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसा कर दिया उन्होंने। It's really hard to comprehend what I'm about to say now. It's hard to comprehend what I'm about to say. और जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है समझने में आपको थोड़ा मुश्किल हो। Joshua said, fear not. तो योशू ने कहा कि डरो मत, Fear not. डरो मत, उसने अपने लोगों से कहा। They were afraid. वो डरे हुए थे, They marched all night in perfect daylight. पूरे दिन भर वो चलते रहे They saw the giant hailstones fall down, killing the enemy, और बड़े बड़े ओले जब उन इसराइलियों के दुश्मन के ऊपर गिरे और वो मर गए, and they were afraid. तो वो डर गए थे। Because fear is a spirit. क्योंकि जो डर है ये एक आत्मा है जो आपको प्रभाव करने की कोशिश करेगा। He says, don't be discouraged. इसलिए वो कह रहा था कि निराश मत हो। How could they be discouraged when they just saw what God did? अगर इतने बड़े बड़े परमेश्वर के काम देख भी लिए उन्हें, तो कैसे वो निराश हो सकते थे? See, this is what spiritual warfare is. और आत्मिक युद्ध भी ऐसा ही होता है। शैतान आपके दिमाग से, आपके ख्यालों से खेलता है God wants us to put our feet on the enemy. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पैर को शैतान के दुश्मन की गर्दन के ऊपर रखें And fully defeat him. और आप उसको हरा सकते हैं। He wants you victorious. वो चाहता है कि आप जय पालें। He wants you to be able to do spiritual warfare. वो चाहता है कि आपको आत्मिक युद्ध करना आना चाहिए। There's such an attack on the family today. और आजकल मसीह परिवारों के ऊपर ऐसे अलग अलग तरह से हमले शैतान करता है, उनको अलग अलग मुश्किलों में फंसा देता है There always has been. और ऐसा ही वो बहुत शुरुआत से करता आया है। But it's so intensified today. लेकिन आज के दिन में हम ये चीजें और ज्यादा देखते हैं कि मसीह विश्वासियों के घरों में भी अलग अलग तरह की दिक्कत समस्याएं आ जाती हैं। God told Satan in the Garden of Eden, और परमेश्वर ने क्या कहा शैतान को अदन के बाग में? from the seed of man, उसने कहा कि मैं स्त्री के बीज से, his foot is going to crush your head. कि उसका जो वंश है तेरे सिर को कुचलेगा। And Satan is so afraid of that. और इस चीज से शैतान डरता है That's why there's such attack against the family. और इसलिए मसीह परिवारों को वो टारगेट करता है, उनके ऊपर अपना निशाना साधता रहता है। He doesn't want God to have a sinless spiritual race. Satan doesn't want God to have a holy race. शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के ऐसे लोग हों जो पवित्रता में चलने वाले हों। Look what's happening in the world. आज की दुनिया में अगर आप गौर करें, ध्यान से देखें कि चारों ओर क्या चल रहा है। In my nation, मेरे देश में, कनाडा में, it was supposed to be a godly nation. कनाडा एक वक्त पर एक मसीह देश था और मसीह देश इसको होना भी चाहिए। The family is so attacked. लेकिन अब कनाडा का हाल ये है कि हर परिवारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ें चलती हैं। If men want to be women,
ऐसा वहां पर उल्टा काम हो गया है कि जो आदमी है वहां के वो उनको औरतों वाले शौक आ गए हैं Women want to be men. और जो औरतें हैं वो आदमियों की तरह बनना चाहती हैं। If a boy wants to wear a dress to school, he can wear a dress to school. वहां पर ऐसा है कनाडा के अंदर अब नियम बन गया है कि अगर लड़के स्कूल में जाने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनना चाहे तो वो भी पहन के जा सकते हैं। A little girl wants to dress like a boy, she can dress like a boy. और छोटी लड़कियां कनाडा में वैसा रूल बन गया है, ऐसा कानून कि अगर लड़कियां चाहे कि हम लड़कों की तरह तैयार होकर जाएं तो वो लड़कों की तरह भी तैयार होकर जा सकती हैं। There's no longer boy and girl washrooms. और वहां पर कनाडा में स्कूल, कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर लड़कों और लड़कियों के जो टॉयलेट्स बाथरूम है वो अलग अलग नहीं है, एक ही कर दिए गए हैं। If you're a parent, mother, father. क्यों? इस डर से कि उनके माँ बाप क्या सोचेंगे। If one of your children doesn't know their sexuality, और वहां पर ऐसा शैतान का काम चल रहा है इन देशों के अंदर, कनाडा और अमेरिका के अंदर, कि छोटे बच्चों को उनको उनके दिमाग से खेला जाता है, उनको बताया जाता है। you're not allowed to say you're a boy or you're a girl. इतना लोग वहां पर छोटे बच्चों को ये शिक्षा देनी शुरू कर दी गई है कि तुम ना लड़के हो और ना लड़की हो। That's what's coming in the world. और ऐसी ऐसी उल्टी चीजें अब कनाडा के अंदर फैल रही हैं, और याद रखना ये चीजें इधर को भी, हमारे देश की तरफ भी आएंगी। If a young boy or girl अगर कोई जवान, कोई लड़के लड़की हैं, wants to get hormone shots, अगर वो अपने बदन के अंदर, अपने शरीर में कुछ बदलाव लाना चाहें, they can get it without the parents' consent. Without the parents' consent. अब ऐसा हाल है कि वहां पर जो जवान बच्चे हैं वो बिना माँ बाप की परमिशन के, बिना उनकी इजाजत के अपने शरीर को बदल सकते हैं। लड़का लड़की बन सकता है और लड़की लड़के बन रही हैं। If I do ministry with a homosexual or lesbian, और अगर मैं समलैंगिक लोगों के अंदर जाके जब मैं सेवकाई करता हूँ, even counsel them, और जब मैं उनको सलाह देता हूँ, उनको समझाता हूँ, I can get fined and thrown in jail. अगर मुझे सरकार, कैनेडियन सरकार ने, कनाडा की सरकार ने देख लिया ऐसा करता हुआ, तो मुझे जेल में भी डाला जा सकता है कि इनको सही बात परमेश्वर की बाइबल से क्यों बता रहे हो। I tell you this because this is what's happening in the world. और मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, आप सोचकर हैरान हो रहे हो कि कैसी ये अजीब बातें हैं, लेकिन ये सब कुछ दुनिया के जो बाहर के देश हैं उनमें हो रहा है, और धीरे धीरे इस दुनिया के इलाके में, हमारे देश में भी यहाँ पर आ सकता है। We have to protect our family. इसीलिए हमें अपने परिवारों को, अपने जवान लड़कों को, हमें बच्चों को बचा के रखना है। Man, God is calling you to protect your wife and your family. और जो पुरुष लोग हैं, जो आदमी लोग हैं, हमें अपनी पत्नी, अपने बच्चों की रक्षा करने वाला बनना है। You'll stand before God and give account. क्योंकि आपको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने कि आपने अपने परिवार की कैसे रक्षा करी। Women, और जो महिलाएं हैं, you need to learn how to protect and pray for your husband and your आपको family. सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको अपने पति के साथ उसका सहायक बन के खड़ा होना है, उसके लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। This is the heart of God for you. और ऐसा ही परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सीखें। It doesn't matter how old you are इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बुजुर्ग हैं or how young you या are. कितने जवान हैं। This is what you're called to do. इन चीजों को करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सीख लें, It's life. क्योंकि ये सब हमारी जिंदगी के हिस्से हैं। बातें, It's life. ये सब जिंदगी का हिस्सा है It's your life. और ये हमारा जीवन है। God wants to have a relationship with you. परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके साथ एक गहरा रिश्ता रखें, It's got to be in the spirit. और एक आत्मिक रिश्ता होना चाहिए। You do your warfare in the spirit. और हम आत्मा में ही लड़ते हैं। What does the Bible say about worship? और आराधना के लिए बाइबल हमें क्या बताती है? We're to worship in what? Spirit and truth. बाइबल में वचन में लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बनना है। Spirit. आत्मा के अंदर आराधना करना। We live in this world, हम इस दुनिया में तो रहते हैं, but we're spirit. लेकिन हम आत्मिक लोग हैं। We must realize that. इस चीज को हमें समझना है। Now I want you to listen to me very carefully. और ध्यान से आप सुने, This is what I'm sent. और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। This is the most important thing that you need to learn. आपको इस चीज को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। To
have what God wants for you. कौन सी मर्जी परमेश्वर की है, कौन सी इच्छा है परमेश्वर की जो आपके लिए चाहता है। Because we're living in a time when the devil wants to steal, kill, and destroy your life. क्योंकि हम उस समय के अंदर जी रहे हैं, इस युग में जी रहे हैं जहाँ पर शैतान सबसे ज्यादा एक इंसान को नाश करके उसको बर्बाद करने के लिए लगा रहता है। The first thing you do और पहली चीज जो हमें करनी है, when you wake up every morning, हर सुबह जब आप सुबह उठते हैं, the last thing you do when you go to bed at night, और आखिरी चीज जब आप रात को अपना सिर बिस्तर पर रखते हैं सोने के लिए, if you have to do it all during the day, अगर आपने दिन में भी कर सकते हैं you do it. आपको वो चीज को करना है। You wake up in the morning, जब आप सुबह उठेंगे, you say, Holy Spirit, आप कहें कि पवित्र आत्मा, I give you my life. मैं अपने जीवन को आपको दे देता हूँ। Holy Spirit, help me to be the man and woman I need to be. पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि मैं वो इंसान बन सकूं जो आप चाहते हैं मैं बन जाऊं। Help me to put my armor on. मेरी मदद करें कि उस आत्मिक हथियारों को मैं पहन लूं। Take all the responsibility off yourself. और Take all the responsibility off yourself. क्योंकि सारी चीजें आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे, You put it on the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा की मदद को आपको लेना है। Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से कहें, help me to make all of my prayer, मैं अपनी सारी प्रार्थनाओं को, my supplication, जितनी भी मेरी विनतियां हैं, whatever language you pray in, जिस भी भाषा में हो सकता है आप प्रार्थना करते हो, praying in tongues, आप अन्य भाषा में भी हो सकता है प्रार्थना करते हो, or to pray in the grace of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के अनुग्रह में प्रार्थना करनी है। Prayer is warfare. क्योंकि प्रार्थना भी एक आत्मिक युद्ध का ही हिस्सा है। Holy Spirit, help me put the helmet on. और कहें कि पवित्र आत्मा उस उद्धार के टोप को मेरे सिर पे पहना दे, Holy Spirit, protect my mind, मेरे दिमाग की रक्षा करें, my thoughts, मेरे ख्यालों की रक्षा करें, my dreams, मेरे सपनों की रक्षा करें, my attitudes, मेरे व्यवहार की रक्षा करें, my process, my very thinking, और मेरी जो सोचने का तरीका है इसकी आप रक्षा करें। and what God thoughts. कि परमेश्वर क्या सोचता है, I want to think the Word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर मैं चाहता हूँ मेरे ख्याल लगे रहें, I want a man who has love and power and a sound mind. और एक प्रेम करने वाला और एक शांत हृदय में रहूं। Do you think if you pray that prayer, God's going to not hear you? क्या आप सोचते हैं कि यदि आप रोज सुबह ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा? He's waiting for it. वो इंतजार कर रहा है कि उसके लोग कब ऐसी प्रार्थना करेंगे। Help me to put on the breastplate of righteousness. और धार्मिकता की झिलम को, अपने कवच को आपने पहनना है सामने, Righteousness. धार्मिकता को। Holy Spirit, I want to be your temple. पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके लिए एक मंदिर बने जिसमें आके वो रहे, वास करें, Live in me. कि आपके अंदर आके वो रहे Reign in me. और आपके अंदर आके वो जिए, राज करे। Give me a love for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए वो प्रेम आपके अंदर आ जाए, For your people. आपके अपने लोगों के लिए For the lost, hurting, needy, and captive. और वो लोगों के लिए जो इस दुनिया में खोए हुए हैं, बंधनों के अंदर हैं, For my family. मेरे परिवार के लिए, Name your family. आपके अपने परिवार के लिए, For your pastors. आपके पास्टर्स के लिए। Who wants a pure heart? वो चाहता है कि हमारा शुद्ध हृदय हो। The Bible says, "Oh, the heart the mouth speaks." और लिखा है, वचन में लिखा है कि जो हृदय में होता है वही हमारे मुंह से बाहर आता है। You've got to have a pure heart. इसलिए साफ मन वाले लोग हमें बनना है। This is our spiritual armor. और ये हमारे सब आत्मिक वो हथियार है, हमारी सुरक्षा के कवच है। It says to gird our loins with the belt of truth. हमारा लिखा है सच्चाई के पटके से अपनी कमर को बांधना है। You must know who you are in Jesus Christ. आपको ये मालूम होना चाहिए कि मसीह में आप क्या हैं। You're a child of God. आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। You're a king's kid. आप एक राजा के बच्चे हैं। The Bible calls us kings and priests. और हमें लिखा है कि हम राजकों का समाज है, हम चुनी हुई कौम है, We're a royal priesthood. हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। That's how God sees us. ये परमेश्वर हमें कहता है और ऐसे हमें देखता है। After Jesus' resurrection, प्रभु यीशु के जी उठने के बाद he comes to his disciples. जब अपने चेलों के पास आए This is what he said. तो उन्होंने ये चीज को बोला, He says, "Peace be unto you." उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। Peace means you have access to God. और शांति हमें परमेश्वर की ओर लेके जाती है। Nothing stands in the way. कुछ भी बीच में फिर चीजें दूसरी नहीं आ सकती। Jesus' atonement was finished, complete. Jesus' atonement was complete, finished. यीशु ने अपने काम को पूरा कर दिया था। He says, "Peace be unto you." और इसलिए यीशु कह रहे थे कि तुम्हें शांति मिले। As my Father sent me, वो
कहते हैं कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है, I now send you. अब मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ। That's Jesus' words. ये यीशु के बोले हुए शब्द हैं। As the Father sent me, I now send you. वो कहते हैं अपने चेलों से, जैसे पिता ने मुझे भेजा था, मैं तुम्हें आगे भेजता हूँ। You have authority. आपके पास एक अधिकार दिया गया है, You get power. आपको सामर्थ दी गई है। You must realize who you are in Jesus Christ. आपको इस चीज को पहचानना पड़ेगा कि आप कौन है मसीह के अंदर। In Luke 10, और लूका 10 अध्याय में the disciples come back जब वापस आते हैं चेले, and they're just so excited. और बहुत उत्साहित थे, खुश थे, Lord, even the devils are subject to us. और वो कह रहे थे, यीशु को बता रहे थे कि दुष्टात्माएं भी अब हमारा हुक्म मानती हैं। Now listen very carefully what I'm about to say. और बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा। Jesus said this. यीशु ने उनसे ये कहा, He said, behold. यीशु ने कहा कि देखो, Behold in the Greek has a special meaning. pardon me? Behold in the Greek has a special meaning. वो कहते हैं कि देखो, एक खास इसका मतलब है। For Jesus to use the word behold और देखो ये जो शब्द है, इसका इस्तेमाल जब यीशु ने किया, means you absolutely need to understand what I'm about to say. वो कह रहे थे कि ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। Disciples didn't understand what Jesus was about to say. क्योंकि चेले नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु उनसे क्या कहेंगे, He said, behold, इसलिए यीशु ने कहा कि ध्यान से सुनो, देखो I give you power मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ to tread on serpents. कि तुम सांपों को कुचलोगे। That's the mind game. और ये है कि हमारे दिमाग का जो खेल होता है, And over scorpions. That's the bite. और वो लिखा है कि बिच्छू जो बिच्छू जो काट सकता है, उसके डंक को कैसे तोड़ना है। And over all the power of the enemy. और शैतान की हर तरह की शक्तियों के ऊपर उसने हमें जय दी है, And he shall not hurt you. और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। Don't rejoice that the spirits are subject to you, तो उसने कहा, यीशु ने, इसलिए खुश ना हो कि तुम्हारे अधिकार में चीजें हैं। but rejoice because your name यीशु ने कहा, लेकिन इसलिए ज्यादा खुश हो is written in the Lamb's book कि of life. तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। Now we learn from that. और हम जब सीखते हैं, Satan has power. तो शैतान के पास भी कुछ सामर्थ है। The power that Satan has जो सामर्थ उसके पास है, is God's power. वो परमेश्वर की ही दी हुई सामर्थ है। It comes from the Greek word dunamis, दूतमस, ये जो एक यूनानी शब्द है, where we get the word dynamite from. जहाँ से डायनामाइट शब्द आता है। It's the most powerful in all of creation. वो इस पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा एक सामर्थ्य ताकत है, And Satan has it. और शैतान के पास वो ताकत है। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, I give you power यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वो सामर्थ देता हूँ to tread on serpents कि तुम सांपों के सिरों को कुचलोगे, and scorpions, उन बिच्छुओं को कुचलोगे। and over all the power of the enemy that he shall not hurt you. और उसने कहा कि दुष्ट की सब शक्तियों के ऊपर मैं तुम्हें जय दूंगा और तुम्हें वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। Now you have to learn हमें ये चीज को सीखना है, what Jesus gives us. जो यीशु हमें क्या दे सकता है। The power that he gives us क्योंकि जो सामर्थ हम यीशु से पाते हैं, comes from the Greek word exousia. वो एक्सोजिया, एक यूनानी शब्द है एक्सोजिया। Exousia means authority. एक्सोजिया का मतलब होता है अधिकार। Now listen very carefully. और आप ध्यान से सुने, When we step out in our divine authority, जब हम उस लौकिक अपनी अधिकार में आगे बढ़ते हैं, जब विश्वास से आगे चलते हैं, we produce more dunamis power than the enemy. pardon me, We produce more dunamis power than the तो enemy. हमारे पास शैतान की सामर्थ से कहीं ज्यादा सामर्थ परमेश्वर देता है, And we defeat him every single time. और हम तभी हर एक बार उसको हराते हैं जब भी वो हमारे सामने आता है। We have to have around our waist. Pardon me? We have to have that belt around our waist. और इसीलिए हमारी कमर पे वो सच्चाई का पटका बंधा होना चाहिए। And it says to shod our feet in the preparation of the gospel of peace. हमारा लिखा है सुसमाचार के जूते हमारे पैरों में होने चाहिए। We have to learn the word of God. और इसका क्या मतलब है कि वचन का हमें ज्ञान होना चाहिए। वचन बाइबल में क्या लिखा है, हमें बातें मालूम होनी चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए। We have to study the word of God. और इसलिए बाइबल का अध्ययन करना है, इसको खोलकर पढ़ना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। It says he will instruct us and teach us in the way we need to go. और वहाँ लिखा है कि किस चीजों में आगे तुम्हें बढ़ना है, वो तुम्हें सिखाएगा। It says we need to fear God and keep his commandments. और हमें उसके नियमों को, उसके हुक्मों को भी मानना है। See, the word of God is the rock. कि परमेश्वर का वचन वो चट्टान है, We need to stand on the word of God. और इस चट्टान के ऊपर हमें मजबूती से खड़े होना है। If we stand on the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन पे मजबूती से उस चट्टान पे खड़े होते हैं, we're
always elevated above our circumstances. तो फिर हम अपनी परिस्थितियों से ऊंचा खड़े होते हैं। So if this floor is Satan's head, अगर मान के चलो कि ये जो यहाँ पर जगह है शैतान का सिर है, and this is the Word of God, और ये जो किताब है ये मान लो परमेश्वर का वचन है, I'm walking on the Word. तो अगर मैं इस वचन के ऊपर चल रहा हूँ तो मैं शैतान से ऊपर हूँ। If I'm going to do spiritual warfare, और जब हम उस आत्मिक युद्ध में होते हैं my foot is on the Word of God, तो हमारे जो पैर हैं वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होंगे, स्थिर होंगे, and the Word of God is on Satan's head. और फिर हमारे जो पैर हैं वो शैतान के सिर के ऊपर होंगे और हम इधर उधर कहीं हिलने वाले नहीं होंगे। I'm always elevated. हम हमेशा उन मुश्किलों से ऊपर परमेश्वर में रखेगा I'm always protected. और हमें हमेशा बचा के रखेगा। This says to take the shield of faith. और विश्वास की ढाल, I never used to like this one और ये विश्वास की ढाल को मैं समझ नहीं पाता था, because it says the devil will shoot you darts of. वहाँ लिखा है कि शैतान अपने तीर छोड़ता रहता है कि कब आपको वो घायल कर दे। I have to know the Word of God. इसलिए वचन का हमें ज्ञान होना चाहिए। So if I wake up tomorrow इसलिए यदि मैं मान के चलो कल उठता हूँ, नया दिन देखता हूँ, and I'm coughing, और अगर मुझे खांसी हो जाती है, my nose is running, मेरा नाक बहना शुरू हो जाए, and the devil says to me, pardon me, the devil says to me, और शैतान आकर मुझे कहे oh Pastor Rick, you're going to die. कि पास्टर रिक आप तो बीमार हो गए हो और आप जल्दी मरने वाले हो, I got you now. आप मेरी पकड़ के अंदर तुम आ चुके हो, I got you right where I want to be. और मैं तुझे उस जगह पे ले आया हूँ जहाँ पर मैं तुझे चाहता था। I gotta know तो मुझे मालूम होना चाहिए अंदर the Word of God. कि परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है मेरे बारे में। And I take that shield of faith, तो क्या करूंगा मैं, शैतान जो अपनी तीर मेरे ऊपर छोड़ रहा है, मैं अपनी विश्वास की ढाल को सामने कर दूंगा, and I know that by His stripes I am healed. और फिर मुझे मालूम हुआ कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, I know that Jesus Christ took 39 lashes for me. और मैं जानता हूँ कि यीशु ने 39 कोड़ों को मेरे लिए खाया है। Did you know at the time of Jesus there were 39 known diseases? क्या आप जानते हैं कि जो 39 कोड़े यीशु ने खाए थे उस वक्त उतनी ही बीमारियां इस दुनिया में पाई जाती थी जो मुख्य बीमारियां थी। 39 old books of the Old Testament और 39 बुक्स ही पुराने नियम के अंदर हैं that man sinned against. That man sinned against. जिसमें इंसान ने पाप किया, I take that shield of faith. लेकिन उस विश्वास की ढाल को हमें लेना है। I know He heals my diseases. He heals my diseases. और एक चीज को जानना है कि वो मेरी बीमारियों में मुझे चंगाई देने की सामर्थ रखता है, And Jesus Christ is my divine healer. और प्रभु यीशु मेरा चंगा करने वाला है। And I take the sword of the Spirit. दूसरे हाथ से उस आत्मा की तलवार को हमें पकड़ना है, I keep speaking it. और उसको जब हम बोलना है वचन को, I keep speaking the Word of God तो उस आत्मा की तलवार को जब हम बोलते हैं तो वचन को हम इस्तेमाल करते हैं until I win. जब तक हम जय को ना पालें। It's warfare. और ये एक आत्मिक युद्ध है जिसमें हम मसीही लोग रहते हैं। It's warfare. एक आत्मिक युद्ध है And this is something we need to do. और हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। God has called us to this. परमेश्वर ने हमें बुलाया है इन चीजों के लिए कि जो परमेश्वर के लोग हैं इन चीजों को समझें। God says, this is what I'll do to all your enemies against whom you fight. परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सभी दुश्मनों को तेरे वश में कर दूंगा, You're called to warfare. और इसलिए परमेश्वर ने हमें इस आत्मिक युद्ध के लिए चुना है। There's no other way. कोई और दूसरा तरीका नहीं है इन चीजों का। God wants you victorious. परमेश्वर चाहता है कि हम जय के अंदर चलने वाले लोग हों, Husbands, you got to be able to protect your family. क्योंकि अगर इन चीजों का हमें मालूम नहीं होगा कि कैसे बचना है तो हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाएंगे। Wives, you got to learn how to protect your family. और जो पत्नी है उनको नहीं मालूम होगा कि कैसे अपने परिवार की हमें रक्षा करनी है। So the heart of God is this. परमेश्वर का दिल ऐसा है, He conquers. वो आपको जय देगा, We possess. हमें उस चीज को अपने अधिकार में लेना है, And our children inherit. और हमारे जो बच्चे हैं उन चीजों को आगे मिरास में उसके बन जाएंगे। God wants us to possess the land. परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अधिकार से उन जगहों को, इलाकों को अपने अधिकार में ले लें। Hallelujah. Hallelujah. How many want me to help you put your armor on? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप उस आत्मिक कवच को, हथियारों को पहन लें परमेश्वर के, जिससे आप शैतान के हमलों से बचे रह सकें?
Put your hands up, please. जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा का कवच हमारे चारों ओर रहे,